Brought to you by Biz Analyst by खाता बुक। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के बीच अब अप्रैल से दवाओं के दाम भी बढ़ने वाले हैं। केंद्र सरकार ने शेड्यूल दवाओं की कीमतों में बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है, जिसके बाद 1 अप्रैल से करीब 800 दवाओं की कीमतों में 10.7% की बढ़ोतरी होने वाली है। नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी यानी एनपीपीए ने 25 मार्च को इसकी घोषणा की। एनपीपीए भारत में दवाओं की कीमत पर निगरानी रखने वाली रेगुलेटरी अथॉरिटी है। एनपीपीए के मुताबिक दवाओं की कीमतों में बढ़ोतरी थोक महंगाई दर यानी WPI होलसेल प्राइस इंडेक्स के आधार पर तय की गई है। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक जिन दवाओं की कीमतें बढ़ेंगी उनमें बुखार, हार्ट डिजीज, हाई ब्लड प्रेशर, स्किन डिजीज और एनीमिया के इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवाएं शामिल हैं, यानी पैरासीटामोल, सिप्रोफ्लोक्सासिन, हाइड्रोक्लोराइड, फिनाटोइन, सोडियम इत्यादि जैसी दवाएं अब महंगी मिलेंगी। इसके अलावा कोरोना वायरस महामारी के इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवाओं के दाम भी बढ़ सकते हैं। एनपीपीए हर साल थोक महंगाई में सालाना बदलाव देखकर ये तय करता है कि फार्मा कंपनियां दवा की कीमतें कितनी ज्यादा बढ़ा सकती हैं। एनपीपीए ने 25 मार्च को एक नोटिस जारी कर बताया था, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के आर्थिक सलाहकार की तरफ से उपलब्ध कराए गए थोक महंगाई दर डेटा के आधार पर साल 2020 की तुलना में 2021 के लिए WPI में 10.76% का बदलाव किया गया है। ड्रग्स प्राइसिंग कंट्रोल ऑर्डर DPCO 2013 के प्रावधानों के आधार पर आगे की कार्रवाई के लिए सभी को ये नोटिस जारी किया जाता है। DPCO के प्रावधानों के अनुसार ही NPPA शेड्यूल दवाओं की कीमतें तय करता है। DPCO 2013 के प्रावधानों के तहत किसी भी फार्मा कंपनी के लिए अपनी दवाओं को MRP के बराबर या उससे कम कीमत पर बेचना अनिवार्य होता है। एनपीए गैर शेड्यूल दवाओं की कीमतों को भी रेगुलेट करता है ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि उनकी MRP में पिछले 12 महीनों के दौरान 10% से ज्यादा की बढ़ोतरी ना हुई हो। सरकार अलग अलग स्वास्थ्य योजनाओं के लिए शेड्यूल दवाओं को खरीदती है और सरकारी अस्पतालों में इन्हें मुफ्त में उपलब्ध कराया जाता है। शेड्यूल दवाओं में जरूरी ड्रग्स शामिल होते हैं और इनकी कीमतों में बढ़ोतरी सरकारी मंजूरी के बाद ही होती है। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक फार्मा इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स ने बताया है कि पिछले 2 सालों में दवाओं में इस्तेमाल होने वाली जरूरी सामग्रियां API की कीमतें 15 से 130% तक बढ़ी हैं। वहीं पैरासीटामोल की कीमतों में भी 130% की बढ़ोतरी हुई है। इसके अलावा सिरप और ओरल ड्रॉप्स के लिए कई अन्य दवाओं और मेडिकली इस्तेमाल होने वाली ग्लिसरीन की कीमत 263% तक बढ़ी है। इन चीज़ों के दाम बढ़ने के बाद पिछले साल फार्मा इंडस्ट्री ने केंद्र सरकार से दवाओं के दाम बढ़ाने की अनुमति मांगी थी। ये खबर आपके लिए लिखी थी हमारे साथी साकेत ने। मेरा नाम है आस्था राठौर, कैमरा के पीछे हैं विजय। देखते रहिए दी लंदन टॉक। शुक्रिया।